दोस्तों नमस्कार, मैं यशदीप चतुर्वेदी हमेशा की तरह फिर आज आपके साथ हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम साइबर सुरक्षा, साइबर स्पेस के अलग-अलग विषयों पे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने अपने एक पिछले वीडियो में चर्चा आपसे की थी कि साइबर स्पेस क्या होता है, ताकि शुरुआत में हम इसको समझ सकें। आज हम बात करेंगे साइबर एटिकेट्स की, अर्थात और साइबर शिष्टाचार क्या होंगे ये जब आप ऑनलाइन आते हैं, सेवाएँ लेते हैं, मीटिंग करते हैं, चैट करते हैं, सोशल मीडिया उपयोग करते हैं, तो उसमें आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि आप जाने-अनजाने साइबर अपराध ना कर बैठें और उससे सुरक्षित कैसे रहें। तो आज हमारी चर्चा का विषय है साइबर एटिकेट्स, साइबर शिष्टाचार। साइबर एटिकेट्स क्या है? साइबर एटिकेट्स मतलब साइबर शिष्टाचार। अगर हम सामान्य शिष्टाचार की बात करें, देखिए जब हम फिजिकल या वास्तविक दुनिया में कोई कार्य करते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हो, आप अपने घर पे रहते हो, आपके यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो आप उनसे नमस्ते बोलते हैं, उनको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, आप उनसे अच्छे से बात करते हो। रास्ते में अगर आपको कोई मिल जाता है तो भी आप उससे अच्छे से बात करते हो। अनजान व्यक्तियों से भी अगर आपकी रास्ते में चलते चलते बात होने लगे तो आप उन पर उतना ही भरोसा करते हो जितना कि को आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी में बगल में कोई बैठा हुआ दोस्त होगा तो आप उसको अपना पर्स दे दो या उसको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे दो, आप अपने फोन से उसको फोटोग्राफ दे दो, या आप उसके सामने कोई ऐसा कृत्य करो जो कि ऑब्सीन है, अश्लील है, क्योंकि अनजान है वो व्यक्ति, आपका दोस्त नहीं है। उसी प्रकार से आप ऑफिस में जाते हो तो आप अपने सर को गुड मॉर्निंग बोलते हो, आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपका ड्रेस बहुत अच्छा होता है, आप ट्रेनिंग के दौरान बदतमीजी नहीं करते हैं, आप प्रश्न बड़ी शालीनता से पूछते हैं, ट्रेनिंग के दौरान शांत रहते हैं। तो जो एटिक शिष्टाचार आप अपनी वास्तविक दुनिया में करते हो वही शिष्टाचार जब हम डिजिटल दुनिया में जाते हैं, हम साइबर स्पेस में कार्य करते हैं, तब भी हमें इसी प्रकार के शिष्टाचार को फॉलो करना होता है। इन्हें हम कहते हैं साइबर शिष्टाचार। मतलब ऐसे शिष्टाचार, ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड जिसको हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन में उपयोग करते हैं और बेहतर होते हैं, उन्हें हम साइबर शिष्टाचार कहते हैं। तो आपको ऑनलाइन स्पेस पे भी ध्यान रखना है कि जब आपका कोई फ्रेंड बनता है, जब आपका कोई दोस्त बनता है फेसबुक पे, तो आप उससे लिमिटेड बात करो, आप उसको लिमिटेड जानकारी दो, कोई भी ऐसी जानकारी ना दो जो आपको लगता है कि ये गोपनीय है, मुझे नहीं देना चाहिए, मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं दे सकता हूं, इससे मुझे ऑब्जेक्शन होगी। तो ये अगर जो हम वास्तविक दुनिया में करते हैं, अपने नेचर में करते हैं, अपने शिष्टाचार में करते हैं, अगर वही हम ऑनलाइन दुनिया में भी करने लगे तो मुझे लगता है कभी भी आपके साथ कोई अपराध नहीं होगा और कभी भी आप साइबर अपराधी नहीं बनोगे, क्योंकि यहां हमें दोनों चीजों को सेव करना है। एक तरफ आप साइबर अपराध के विक्टिम ना बनो और दूसरी तरफ आप साइबर के अपराधी ना बनो। बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं जिनमें ये देखा गया है कि लोगों को जानकारी नहीं है पर फिर भी वो अपराध कर चुके हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने मजाक किया, आपको पता था कि भाई मेरे दोस्त का जो मोबाइल उसका पैटर्न लॉक क्या है, तो वो गलती से मोबाइल छोड़ के चला गया, आपने उसका पैटर्न लॉक बदल दिया। तब पैटर्न लॉक खोला और आपने देखा उसके व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ गलत मैसेज कर दिया मजाक में, और वो मैटर इश्यू हो गया, सीरियस हो गया। तो जो आपने ये पैटर्न लॉक ओपन किया और उसके ब्याह में बात करी, इट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब पहचान चोरी, बिना अनुमति किसी के आईडी पासवर्ड का उपयोग करना अपराध हो गया, गंभीर अपराध हो जाएगा। उसमें कोई गंभीर घटना घटित हो गई, कुछ गलत हो गया तो आप उसमें आरोपी बन जाएंगे, पुलिस आपको उसमें आरोपी बनाएगी अगर रिपोर्टिंग हो जाएगी तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटीज गलत हो जाती हैं। जैसे आप अपने ऑफिस में हो, आप डेली देखते हो आपके सर बोलते हैं कि यार ये जरा ये मेल कर दे भाई, मेल ड्राफ्ट कर दे, बना दे, आईडी पासवर्ड भी आपको बता दिया या आपने देख लिया क्योंकि आप ही मेल करते हो। लेकिन आज अधिकारी नहीं है, आज वो कहीं गए हुए हैं और आपने किसी कार्य के लिए उनकी बिना अनुमति के वो ईमेल कर दिया, तो भी आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये अपराध हो गया। या आपने उनके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, आज वो ऑफिस में नहीं है, आज वो केबिन में नहीं है, आपने उनके कंप्यूटर को उपयोग किया, उसमें से कुछ डेटा कॉपी किया, रोज करते हो पर उनके कहने पे करते हो, आज किया जब वो नहीं है,
तो ये अपराध हो जाएगा। तो हमारे कार्यों में जो हम ऑफिस में करते हैं या पर्सनल जो हम ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं, ये होता है कि गलती से कई बार हम तो ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो साइबर अपराध बन जाती हैं। तो यहाँ हमें आवश्यकता है कि हम आपको अपराध से भी बचाएं, हमें अपराध से भी बचना है और हमें अपराधी बनने से भी बचना है। दोनों चीजों में विक्टिम फरियादी भी नहीं बनना है, पीड़ित भी नहीं बनना है और अपराधी भी नहीं बनना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम समझें साइबर शिष्टाचार क्या होता है। साइबर शिष्टाचार का अर्थ है ऑनलाइन उचित एवं सभ्यतापूर्ण तरीके से पेश आना तथा डिजिटल उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। हमें ऑनलाइन किसी व्यक्ति के साथ उसी प्रकार से पेश आना चाहिए जिस व्यक्ति के साथ ऑफलाइन पेश आते हैं। ये मुख्य मतलब हम कहेंगे कि डेफिनेशन अगर हम कहें साइबर शिष्टाचार की तो ये अवधारणा है। ठीक है, तो साइबर एटिकेट्स क्या है? साइबर एटिकेट्स रिफर्स टू एटिकेट एक्सेप्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आप टेक्नोलॉजी उपयोग करेंगे वो एक्सेप्टेबल हो, आपका व्यवहार ऑनलाइन, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन व्यवहार के उन्हीं मानकों का पालन करें जिनका आपको वास्तविक जीवन में पालन करते हैं। ये विशेष मैं कहूंगा आप लोगों के लिए सजेशन है मेरा। अब हम कुछ एटिकेट्स की बात करेंगे, कुछ शिष्टाचार की बात करेंगे जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल किसको कहते हैं? मतलब इसको बोलते हैं सबसे बेस्ट रूल। तो वो क्या है कि दूसरे व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप चाहते हो कि वो व्यक्ति हमारे साथ करे। आप अगर किसी को नमस्ते बोलोगे तो नमस्ते बोलेगा, यदि आप उसको गाली दोगे तो गाली देगा। तो हमें ऑनलाइन भी ध्यान रखना है कि ऑनलाइन जैसा हम दूसरों को मेल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वैसा ही आपको ही वहां से रिप्लाई मिलेगा। तो किसी के बारे में भी कोई गलत जानकारी शेयर ना करें, किसी के बारे में कोई गलत बात ना करें। इसके अलावा याद रखें कि आप जो भी कुछ ऑनलाइन करते हैं वह सार्वजनिक होता है। आप ऐसा मान के चलिए कि जो भी आप ऑनलाइन करते हो वो किसी न किसी कंप्यूटर पर, सर्वर पर, इंटरनेट पर स्टोर होता है। उसके रिकॉर्ड बन जाते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट बन जाते हैं और वो आपकी पहुंच से बाहर चला जाता है। आप सोचो कि मैंने इसके बारे में लिख दिया, कल सुबह बंद कर दूंगा या इमीडिएटली आधा घंटे बाद रिवर्स कर दूंगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम पे स्टोर हो चुका है जो अब साक्ष्य या एविडेंस के रूप में वर्क करेगा। तो हमेशा याद रखें कि जो आप करते हो वो ऑनलाइन हो जाता है, पब्लिक हो जाता है। तो सावधानी रखें पोस्ट करते समय, कुछ गलत हमसे पोस्ट गलती से भी ना हो जाए। कुछ पोस्ट करते समय बड़े अक्षरों का उपयोग ना करें, जैसे आप कई बार हम कैप्स में लिख देते हैं, नहीं करना चाहिए। जब आप गुस्से में हो तो चीजें पोस्ट ना करें। हम कई बार गुस्से में गलत पोस्ट कर जाते हैं, नहीं रीड कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, ऑब्सीन हो सकता है, ऑफेंसिव हो सकता है, जिससे आपके ऊपर कई बार एक घटना आई थी मेरे सामने, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक वीडियो गलती से शेयर कर दिया गया सोशल मीडिया पे। वो एक बड़े लीडर थे, उनका कहना था कि वो किसी ने मुझे भेजा, मैं उसको डिलीट कर रहा था और वो गलती से एक न्यूज ग्रुप में फॉरवर्ड हो गया। वो ऑब्सीन था, अश्लील था, न्यूड था। तो उसकी उस ग्रुप एडमिन ने तुरंत कंप्लेंट कर दी। जैसे उसने कंप्लेंट करी तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई, क्योंकि इंटरनेट पर ऑनलाइन स्पेस में ऑब्सीन कंटेंट को प्रकाशित करना अपराध है, जिसके लिए 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई गलत चीज पोस्ट ना हो। ईमेल एड्रेस, ऐसे ईमेल एड्रेस बनाएं जो फेक या गलत ना लगे, सही बनाना चाहिए। कई बार लोग क्या कर देते हैं, rocky@this, है ना, या कुछ ऐसे नाम लेते हैं, टाइगर, नाम उसका है ही नहीं टाइगर, फिर भी टाइगर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे नाम लें जो सही लगे, ऑथेंटिक लगे, फेक ना लगे। आप अपने कंप्यूटर में क्या स्टोर करते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में गलत कंटेंट है, गलत वीडियो है, गलत फोटो, या हमारे लैपटॉप में हमने ऑफिस के लैपटॉप में भी कुछ गलत डाल दिया, डिलीट करना भूल गए, तो इससे आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। ग्वालियर ऑफिस में, ग्वालियर कलेक्टर ऑफिस में केस हुआ था, जहां पे कुछ ऑपरेटर्स को, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को निकाला गया, वहां से सस्पेंड किया गया, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर्स में कुछ पोर्न कंटेंट देखते थे, जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने कलेक्टर साहब से की। कलेक्टर साहब ने उसकी जांच करवाई और उन्हें सस्पेंड किया और उनके ऊपर शिकायत कराई गई साइबर पुलिस में। तो आपके कंप्यूटर में क्या है
वो आपको पता होना चाहिए, वही कंटेंट हो जो आप उपयोग करते हो। कई बार वो आपके घर में किसी के हाथ में लगता है, कई बार आपके ऑफिस में किसी के हाथ में लगता है। अब हम बात करेंगे गुमनामी। ऑनलाइन गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुमनामी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइबर स्पेस का। यहाँ एक व्यक्ति कहीं से बात कर रहा है, आप कहीं पे बैठे हुए हो, भोपाल में बैठे हुए हो, बात कर रहा वो लखनऊ से, पर एक्चुअल में वो लखनऊ में है इसकी भी जानकारी नहीं है, वो तो लखनऊ का बन के बात कर रहा है। पर फिर भी मैं एक चीज बता दूं कि हर ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रेसेबल है, वो ट्रेस होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिविटीज ट्रेस हो सकती हैं। आप अभी ट्रेनिंग में अपने नाम से नहीं जुड़े, तब भी आप ट्रेस हो जाओगे कि कहाँ से कनेक्टेड हो, कौन हो आप। तो पहली चीज तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अभी मुझे अच्छा याद आया कि आप लोग ट्रेनिंग के बीच में ट्रेनिंग में अपना नाम सही एंटर करें और नाम के कॉमा करके स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं, ताकि आपकी अटेंडेंस में उसमें सहायता होगी। तो अपनी और दूसरों की तस्वीरें तब तक पोस्ट ना करें जब तक कि आप उन्हें हर किसी को द्वारा साझा किए जाने पर आपत्ति ना करें। ओके, डोंट पोस्ट पिक्चर ऑफ योर सेल्फ और अदर अनलेस यू माइंड देम बीइंग शेयर्ड बाय एवरीवन। अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो शेयर कर दी, पर अगर ये मेरे भाई ने देख ली तो बड़ी समस्या हो जाएगी, या मेरी दोस्त ने देख ली और उसने शेयर कर दी तो समस्या हो जाएगी। तो जिस चीज में आपको समस्या हो सकती है दूसरों के शेयर करने या दूसरों के देखने पर, वो आपको भी शेयर नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज यूज डिफरेंट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट। अगर आप जीमेल, रेडिट मेल, बैंक अकाउंट सबका एक पासवर्ड कभी ना रखें, अलग अलग रखना चाहिए। एंड डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, आपको अजनबियों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। हमेशा अगर आप साइबर अपराध की जड़ पे जाओगे तो आप पाओगे कि अजनबी लोगों से दोस्ती, अनजान लोगों से दोस्ती बहुत महंगी पड़ती है, लालच बहुत महंगा पड़ता है। दो तीन चीजें साइबर क्राइम की आगे हम चर्चा भी करेंगे जो लोगों को बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि भारी पड़ सकता है। सो डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, डोंट गिव आउट पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। आपको आपकी जो गोपनीय जानकारी है वो लोगों तक साझा नहीं करना चाहिए। कई बार हम जाते हैं, हम निकले घर से और हमने लाइव कर दिया कि मैं जा रहा हूं कहीं पे, मे भी आपका कहीं झगड़ा हो और वो आइडेंटिफाई कर ले आप कहाँ जाते हो, है ना। आप कहाँ से निकले हो, कहाँ जा रहे हो, आपने लाइव कर दिया फेसबुक पे। आप कहीं मीट आप वहां से वापस आ जाओ, उसके बाद भी आप डाल सकते हो, तब भी लोगों को मालूम चल जाएगा। आपके चाहने वालों को हम क्यों डालते, ताकि हमारे चाहने वालों को ये मालूम चल जाए कि हम आज हरिद्वार घूमने गए थे। पर अगर उसको 2 दिन बाद मालूम चलेगा तो उसकी वैल्यू कम तो नहीं होगी। आप उस चीज को 2 दिन बाद भी शेयर कर सकते हो। ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरों की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें और पिक्चर ना लें, वीडियो ना लें, यह अपराध हो सकता है। एक ऑफिस की घटना है, मैं ट्रेनिंग में गया था तो वहां पे एक महिला टीआई थी, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, तो पुलिस ऑफिसर थी। तो उन्होंने बताया कि सर हमारे ऑफिस में ही एक ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति जो है, एक लेडीज ऑफिसर का रोज अपने फोन से वीडियो बनाता था, और जब वो बोलती थी तो उसका अपना बंद कर देता, नहीं नहीं मैं तो नहीं बना रहा, मैं तो नहीं बना रहा। एक दिन उसने अचानक मोबाइल छीन लिया और दे दिया अधिकारी को, तो सीधी उसके ऊपर एफआईआर हो गई, सस्पेंड हो गया, वो इंटरनल इंक्वायरी बैठ गई, क्योंकि उसने एक महिला को स्टॉक किया, उसको हर्स किया। तो विदाउट परमिशन आपको कभी भी किसी के वीडियो या फोटोज कैप्चर नहीं करना है। अब सेक्सटिंग के जरिए फ्लर्ट करना, किसी को भी अपने खुद के फोटोग्राफ गलत या न्यूड फोटोग्राफ ना भेजें, इसमें आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो सकते हो। अपने बारे में कोई भी गलत जानकारी ऑनलाइन साझा ना करें। नेवर डोंट लीव इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अबाउट योरसेल्फ। हमेशा अपनी सही जानकारी दें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में जब आप गलत जानकारी देते हो, इसका मतलब यह है कि आप फर्जी या फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। और फेक इलेक्ट्रॉनिक या जन सामान्य दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज क्रिएट करना गंभीर अपराध होता है। It is a serious offense to create a fake document in physical form, whether in physical form
और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने और अपने प्रोफेशन के बारे में सही जानकारी दें, पूरा प्रोफाइल भरें, असली नाम असली तस्वीर उपयोग करें, क्योंकि ऐसा फर्जी रिकॉर्ड बनाने पे आप एक गलत आइडेंटिटी क्रिएट करते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरूपण। जैसे हम बचपन में सुनते थे ना कि एक बाबा आया और बाबा ने क्या किया कि बच्चे दाढ़ी लगा के आए कुछ लोग बाबा बनकर और एक बच्चे को उठा के ले गए। तो जो दाढ़ी रखते हैं ना वो लोग बनाते हैं, वो प्रतिरूपण कहलाता है। मास्क लगाना प्रतिरूपण गंभीर अपराध है, क्योंकि वो एक नई एक फर्जी फेक आइडेंटिटी बनाता है जो अपराधी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलत आइडेंटिटी नहीं बनाओ। तो दोस्तों मेरा सभी से यही संदेश है कि जो अभी हमने अलग अलग साइबर शिष्टाचार की अलग अलग नियमों की बात की है, इनका हमें फॉलो करना चाहिए। ऑनलाइन जब हम सर्फिंग करते हैं, डिजिटल एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो इन्हें फॉलो करें। और ऐसे ही जैसे कि वास्तविक दुनिया में आप शिष्टाचार एटिकेट से सभी से संपर्क करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया से करें, ताकि ना तो कभी आप साइबर अपराध के पीड़ित हो सकें और ना ही जाने अनजाने साइबर अपराध से के अपराधी बन जाएं। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।